आज हम बनाएंगे आपके लिए करेले गोश्त। बहुत ही टेस्टी देसी करेले हैं, उनकी रेसिपी हम बना रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले गोश्त की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी। ये देसी करेला है। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल तकरीबन इसमें कुछ ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि हमने करेले पहले करने हैं फ्राई। करेला जो है ना, वो फ्राई करने से उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। वैसे तो मैंने उसमें नमक और हल्दी जो है ना वो लगा के, ये देखिए जी, ये सेध होना चाहिए। और ये देसी करेला है। ये तकरीबन इसका सीज़न होता है 15-20 दिन। दूसरा हाइब्रिड करेला तो मिल जाता है हर वक्त ही, हर मौसम में मिल जाता है, लेकिन इसका अपना एक टेस्ट है। ये ज़्यादा देर जो है ना रखे भी नहीं जा सकते, क्योंकि इनका कलर इस तरह पीला होना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये एक दिन पड़े रहे तो इनका कलर जो है ना वो इस तरह हो जाता है, पक जाते हैं। इनकी करेंगे बुनाई अच्छी तरह। बुनाई करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि इसका आगे क्या करना है। माशाल्लाह से करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल कड़वाहट भी ख़त्म हो गई है। ये कड़वे दूसरों से बहुत कम होते हैं, और ये हल्दी लगाने और नमक लगाने से कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप मेरे बताए हुए तरीके से इनको नमक और हल्दी लगा के 2 घंटे के लिए रखना, फिर इनको धो देना। तो इंशाल्लाह जो है ना आपके करेलों में कड़वाहट नहीं आएगी। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। ज़्यादा इनको क्रिस्पी नहीं करेंगे, थोड़े जूसी रहेंगे। करेले हमारे फ्राई हो गए, वो हमने निकाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले राई दाना, तकरीबन इतना सा, वो डाल दिया। अब हम इसमें जाएंगे मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, ज़ीरा और जलवतरी थोड़ी सी, वो डालते हैं इसमें। अच्छी तरह भूनेंगे और साथ ही डालेंगे 2-3 छोटियाँ इलायचियाँ। ये देखिए, बुनाई हो गई। अब इसमें अब प्याज हम डालेंगे, आधे, सारे नहीं डालेंगे, आधे। इतने सारे प्याज डालेंगे, दूसरे हम बाद में डालेंगे। अब प्याज तकरीबन हमारे ब्राउन हो गए हैं, कलर देख लें, इस तरह का कलर होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही जाएगा 1 चम्मच हरी मिर्चें जो मैंने चॉप कर ली थी, 1 चम्मच। इनकी अच्छी तरह करते बुनाई। मसाले की बुनाई हो गई है माशाल्लाह अच्छी तरह, ये देखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। मैंने 1 किलो लिया था, करेले हमारे 2 किलो थे। इसको अच्छी तरह हम करेंगे फ्राई। गैस भी थोड़ा स्लो है, फ्राई करके फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अब हो गया, इनकी बुनाई हो गई। अब इसमें डालते हैं हम, ये है मसाले, सुरख मिर्च, हल्दी, दड़ा मिर्च, नमक, वो डाल देते हैं।
इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे जले ना। वो डाल दिए। अब इसमें जाएंगे लाल टमाटर, तकरीबन 2 अदद, वो मैंने चॉप कर लिया था। लाल टमाटर को अच्छी तरह पकाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनाई हमारी होगी अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत बुनाई हुई है। इसको गोश्त भी को अच्छी तरह गिलाना है क्योंकि सालन हमारा खुश्क होना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो आधे मैंने रखे थे। 4 प्याज लिए थे, तकरीबन 1.5 प्याज मैंने मसाले में डाला और 2.5 प्याज मैं इसमें डाल रहा हूँ। यहाँ पे प्याज को हमने गलाना नहीं है, सिर्फ नरम करना है। माशाल्लाह से करेले का गोश्त हमारे तैयार हैं। 10 मिनट हमने दम पे रखा था स्लो आंच पे। तो अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से बुनाई हो गई है, हमारे प्याज भी नरम हो गए हैं, ये देखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छी तरह करेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इनको करेंगे मिक्स। थोड़ी देर के लिए लगाएंगे इसको दम। माशाल्लाह से ये देखें कितने प्यारे बने हैं हमारे करेले गोश्त। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी करना। कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।